है भौरे खिल रही है, मूड स्विंगर। इमोशंस जो है ना वो सॉन्ग्स बहुत अच्छे से उसको मतलब देते हैं। लाइक मेरे लिए मेरा मूड मेरे सॉन्ग। कि 90s इज अ बेस्ट। चले ही जाना है, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ, महाराष्ट्रन पीपल नो दिस। अवधूत गुप्ते का एरा था वो। हाय, मैं हूँ स्नेहा कांबळे और मैं आयुषी कांबळे लेकर आए हैं आपके लिए हमारा न्यू पॉडकास्ट। इस एपिसोड में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सबके दिल के करीब है, विच इज सॉन्ग्स। आयुषी, आप मुझे ये बताइए कि डेली बेसिस पे आप कौन से सॉन्ग सुनना प्रेफर करते हैं? डेली बेसिस पे मेरा हर टाइम मूड स्विंग रहता है। किधर भी कुछ भी हो जाए मैं मूड स्विंगर हूँ। तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि अभी मैं कौन से मूड में हूँ। तो अगर मैं सैड मूड में होंगी तो मैं सैड सॉन्ग सुनूंगी, हैप्पी में होंगी तो हैप्पी ऑब्वियसली। तो हर एक टाइप। और सॉन्ग के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ टाइप है। मेरे लिए मेरा मूड मेरे सॉन्ग्स, वो मेरा टाइप है। या दैट इज़ सो नाइस। मीन्स मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ तो है। मतलब इमोशंस जो है ना वो सॉन्ग्स बहुत अच्छे से उसको मतलब देते हैं। लाइक अगर मेरे लिए सैड सॉन्ग चालू होगा तो मैं उसी फ्लो में ऐसा पूरा चली जाती हूँ। एंड मेरे लिए अगर हैप्पी सॉन्ग होगा तो उसी फ्लो में अगर हैप्पी वाइब देता है। या मेरे लिए भी वही सेम ही है। मेरे लिए भी वैसा ही है सॉन्ग। हम मेरे लिए ही नहीं, सब लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सॉन्ग एक टाइप का वाइब है। तो और अभी जो नए नए आए थे, आई गेस लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद लोफी सॉन्ग आए थे। जो इंटरेस्टिंग लगे हम सब लोग को सोशल मीडिया पे। तो जो 90s के सॉन्ग, 80s के सॉन्ग जो उन लोग ने अब जो लोफी में बना है वो भी सुनने के लिए ठीक था। पर 90s के सॉन्ग वो बेस्ट ही है, नो इश्यूज। पर जो लोफी में बना है वो भी मुझे सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। एंड नाउ ऐसा हुआ है कि लोफी ने अपनी एक जगह बना के रखी है, ऑडियंस को के दिल में। ऐसा पकड़ के रखा है। एंड लोफी इज़ लाइक अगर हम अकेले हो या फिर किसी ऐसा अकेले पीसफुल जगह पे और लोफी सॉन्ग सुन रहे तो वो तो मतलब मोस्ट ऑफ बहुत ही बीच माउंटेन। ये एक टाइप तो हो गया लोफी सॉन्ग का। एंड अगर 90s की बात की जाए तो 90s के सॉन्ग कैसे तुम प्रेफर करती हो सुनना, या फिर आपको कैसे लगता है कि 90s इज़ अ बेस्ट एरा सॉन्ग के लिए? हाँ, मैं बोलने जाऊँगी तो मुझे अभी सब लोग का ये सेंटेंस हो सकता है, पर हम लोग 2000s के स्टूडेंट नहीं, सॉरी, हम 2000s के किड्स है या फिर जनरेशन है हम लोग। तो हमारे पेरेंट्स के लिए अभी ये बात भी अच्छी है कि हम लोग 90s के सॉन्ग सुनते 80s के सॉन्ग सुनते, हम लोग को उसके लिरिक्स पता है। पहले के टाइम में कैसा होता था कि अपन बोलते थे कि यार ये ओल्ड सॉन्ग है, नहीं सुनना चाहिए वगैरह, बोर हो जाते। एंड राइट नाउ अभी के सॉन्ग सुने लाइक इंस्टाग्राम पे भी पॉपअप होते हैं, लाइक नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। लाइक ये भी सॉन्ग है। देन अभी तो वो मैं बोलने जाऊंगी तो 90s का मेरे लिए बेस्ट सॉन्ग वो है कि वो नहीं, वो आपको पता होगा ना। हाँ, 90s में तो लाइक 90s में शाहरुख खान ने तो किल ही कर दिया था। शाहरुख खान इज़ द बेस्ट। मतलब शाहरुख खान के कौन से भी सॉन्ग हो, दैट इज़ द बेस्ट। पर 80s, आई गेस वो 80s का सॉन्ग है। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ, वो जो सिंगर ने जो गाया है ना, वो उसने अदा से वो किया है ना, वो मुझे वो बहुत पसंद आता। अगर मैं सॉन्ग वो सुनूं तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि वो एक ही सेंटेंस के एक ही लाइन के लिए मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद है। और उसका जो मीनिंग है उस सॉन्ग के पीछे कि एक कपल का सॉन्ग है, कपल रिलेटेड, कि वो बोल रही है, फीमेल सिंगर बोल रही है कि हम लोग को चले ही जाना है। वो कैसे रोकते हैं, क्यों रोकते हैं, उन सॉन्ग में उन्होंने बहुत कुछ बताया, मुझे ऐसे लगता है।
एंड अभी एक और क्वेश्चन है, लाइक हम अब कॉलेज जाते हैं या फिर हम ट्रैवल करते, तब कौन से सॉन्ग सुनना प्रेफर करती हो तुम? मुझे ना, मैं एक ऐसी टाइप की लड़की हूँ जो चलते समय मुझे ना, मैं Song रास्ते में, लगते ही है। हाँ नहीं, हाँ लगते ही है, पर मैं चलते समय टाइम में ना ढिंचक ढिंचक वाले गाने ज़्यादा सुनती हूँ। Yeah. और मैं चलते चलते, मैंने बहुत लोगों, मतलब मैं फ्रेंड के साथ जाती हूँ मोस्ट ऑफ, या फिर अकेली जाती हूँ कभी कभी, तो मैं कान में ईयरपोड्स डालती हूँ ना, तो मैं रास्ते से, वो इतना वॉल्यूम रहता है मेरा, वो जो कि गलत है पर मैं रहता है, पर मैं चलते चलते ना थोड़ा थोड़ा, मतलब मेरा मूव्स रहता है डांस का, मैं Yeah, करते जाती हूँ, पर वैसे मैं कैसे पहुँच जाती हूँ मैं अपने सॉन्ग के धुन में, मुझे पता ही नहीं नहीं पता। चलता। वो ये मुझे सॉन्ग ढिंचक ऐसे लाइफ को अपने सुधार देता है कि क्या ही बताए। एक टाइप की थेरेपी है वो। या मतलब, और अगर बोला जाए कि सैड सॉन्ग के बारे में, तो पहला गाना कौन सा आता है दिमाग में? अगर तुम साथ हो, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह is तो the- सैड सॉन्ग के लिए बना है नहीं, पर अरिजीत ऐसे सिंह नहीं, बट द थिंग इज कि अगर ब्रेक डाउन हुआ तो अरिजीत सिंह के ही सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, मेरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, पर सब या लोग के लिए, किसी भी लिए या मैं सॉन्ग सुनना, ब्रेकअप सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे सैड सॉन्ग्स। अगर तुम साथ हो, आपने ऑब्वियसली सबने या सुना है। अब अगर तुम साथ हो के लिए ना, जो उसका म्यूजिक है, साउंड वगैरह, वो कुछ अलग ही बनाया है, मुझे उसके लाइंस भी बहुत पसंद है। एंड अगर तुम साथ हो। एंड समटाइम्स ऐसे होता है कि एक सॉन्ग के लिए ना हमारी एक मेमोरी बनी रहती है। मैं So, रिलेट yeah. करती हूँ, क्यों पता नहीं मुझे, मैं सॉन्ग उसको रिलेट करती हूँ। मैं बोलती हूँ ना, मैं ट्रैवल पे करने जाती हूँ, रोज़ मेरी प्लेलिस्ट में ऊपर ही होगा अगर तुम साथ हो, आप अभी भी देख लोगे मेरी प्लेलिस्ट में, अगर तुम साथ हो फेवरेट्स में ही है। या फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग आपको मैं पूछना चाहूँगी कि आप कौन सा सैड सॉन्ग प्रेफर करोगे? सैड सॉन्ग में अगर मैं बोलूँ तो एक मराठी सॉन्ग है जो मैं बहुत प्रेफर करती हूँ सुनना, दैट इज़ काकण। ओह माय गॉड, महाराष्ट्रियन पीपल नोज। गूज बम्स आते हैं वो सॉन्ग सुन के, प्लीज़ सुनो वो जाके। एंड बहुत, मतलब बहुत ही वो ऐसा पीसफुल सॉन्ग है कि मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में। एक लाइन हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, अभी तो लेट्स स्टार्ट। जगण्याची आशा, या मनाची भाषा, तू ना बोलता ना ऐकता समजून घेना, दैट्स सो नाइस। या वो भी एक फील से ही बनाया होगा। या मतलब वो तो सॉन्ग म्हणजे एकदम ब्रेकडाऊनसाठीच बनलेलं आहे. काहीही बोला त्यासाठी तर काकण बेस्टच आहे. काकण इज बेस्ट. आणि हेच राहिलं की हॅप्पी सॅड, पण ढिंचॅक ढिंचॅक काय? ढिंचॅक ढिंचॅकमध्ये तर समटाइम ना ढिंचॅक ढिंचॅक में तो दिमाग में एक ही आता है, दैट इज अवधूत गुप्ते. अवधूत गुप्ते इज लाइक मराठी एंड हिंदी मिक्स. या एंड वी आर 2000 के स्टूडेंट्स, या किड्स, किड्स. सो तब की जनरेशन यही एज. अवधूत गुप्ते हाँ. का एरा था वो. एंड दैट इज लाइक तुझे देख के मेरी मधुबाला मेरा मन ये पागल झाला, वो तो मतलब हर टाइम के लिए एवरग्रीन ही है मेरे लिए तो. ते पण, आणि स्वप्नील बांदोडकर. या स्वप्नीलचे सॉंग्स पण. राधा राधा राधा, माझी राधा कुठं या. गेली बघा. ये मराठी सॉन्ग तो एवरग्रीन ही है. मतलब मैं कभी भी प्रेफर करती हूँ यही सुनना. लाइक मैं कभी ट्रैवल करती हूँ तो वही सुनती हूँ, कभी घर में अकेली रहती हूँ तो भी वही सुनती हूँ. कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हम एयरपोर्ट्स लगा के सुनते. मैं ऐसा नहीं करती. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं स्पीकर्स पे सुनती हूँ ये गाने. मेरे को सबको सुनाने होते हैं गाने. लाइक वाइब तो अलग ही होती है उसकी. सो या मुझे भी खुद से सुनने के लिए बहुत पसंद है. वो हो गया, पर मुझे ना जिसमें ढोल ताशा, अभी मराठी मुलगी यू नो, ढोल ताशाचे म्युझिक मला खूप आवडतात. मग आता ते झालं तरी म्हणजे धांगडधिंगा हवा.
म्यूजिक में सॉन्ग्स में धांगड़ दिंगा चाहिए मुझे। या झिंगाट बोलो या फिर डॉल्बी वाला बोला, कुछ भी, मतलब जिसमें मुझे नाचना है। और मेरे हिसाब से मैं भीमगीत भी बहुत सुनती हूँ। वो हमारे यहाँ पे भीमगीत भी बहुत बजाता है, तो भीमगीत में भी हम लोग के सब धांगड़ दिंगा, ये नाचो, बस यही रहता है, सिर्फ नाचो होता है गाइस। नाचो। एंड कभी ऐसे हुआ है कि एक काम है हमें और अभी सॉन्ग की ज़रूरत है? होता है मुझे जो मोटिवेट करे सॉन्ग, ऐसा कुछ टाइप में ना। आपको कैसे, कौन सा पता है? गाइस मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कभी कभार काम ऐसे होते हैं कि सॉन्ग लगते ही लगते हैं। लाइक कभी पोछा मारना हो कभी बर्तन धोना हो, तब भी सॉन्ग लगते हैं गाइस। ओनली गर्ल्स नो। या तो तब के टाइम पे कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करोगी? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हर टाइम मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी प्लेलिस्ट मतलब है, या पर उसमें हर एक टाइप पे आप सॉन्ग सुन सकते हो, या फिर वो साउथ के हो, बॉलीवुड के हो, महाराष्ट्रियन हो, ऑल, मुझे बस सॉन्ग चाहिए। या दैट इज़ ट्रू। मेरे को भी ऐसा सॉन्ग बोला तो फ्लो में ही, उसके ही फ्लो में सब। अगर मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछी क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें काम करने के लिए बहुत बोर हो जाते हैं, देन हमें कुछ तो ऐसा वाइब करना चाहिए। हाँ, एक टाइप का रूटीन हो गया हम लोग की लाइफ में, Daily डेली routine, लाइफ में yeah. रूटीन हो गया है कि म्यूजिक चाहिए भाई। म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं है गाइस। तो वो 90s के हो, 80s के हो, अभी के हो, मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि अभी के म्यूजिक में वो दम नहीं है जो 90s 80s के म्यूजिक में है। दैट्स ट्रू। मतलब बहुत, जो रीमेक अभी भी देखो ना आप, जो 90s 80s के सॉन्ग है, मराठी हो हिंदी हो, अभी रीमेक आ रहे हैं, रीमेक हो रहे हैं, और वो अभी भी अगली जनरेशन पे जा रहे हैं। एंड अभी के टाइम पे ऐसा हुआ है कि रीमेक भी बहुत चल रहे हैं। ओरिजिनल तो चल ही रहे हैं, लेकिन रीमेक्स जो है वो भी बहुत चल रहे हैं। जो नए मूवीज आ रहे हैं उसमें भी ओरिजिनल सॉन्ग डालते हैं, पर ऐसे हो रहा है कि मस्ट है, एक रीमेक सॉन्ग मस्ट है, या ऐसे कर रहे हैं। क्या पता नया रूल निकाला होगा इंडस्ट्री ने। ऐसे नहीं, बट सॉन्ग रीमेक हो या ओरिजिनल हो, सॉन्ग तो सॉन्ग ही होते हैं। पर वो अच्छा कर रहे हैं जो सॉन्ग डाल रहे हैं Yeah. रीमेक करके, हम लोग को And- याद आ रही है उन पुराने सॉन्ग्स की। Yeah.